ये है कि जो कुछ चल रहा है ये काफी चिंतित है कि एक देश जो हमारे नजदीकी रिश्ता से चल रहे थे, जो मैं कहूँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बुनियाद पे हम काम कर रहे थे और हमारे दूसरे पॉलिसीज पे भी असर पड़ता था इससे। अगर उस देश उनके एटीट्यूड को बदल लिए तो भारत को बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, हम सारे सुने हैं कि ट्रंप साहब जिस किस्म के डील बनाना पसंद करते हैं कि उनके स्टाइल काफ़ी अलग है, जो हम शायद अंतर्राष्ट्रीय न्यायतंत्र में कभी देखा नहीं होगा कि इस किस्म का स्टाइल। और शायद सिर्फ वो है, और शायद ये आने वाले 2-3 हफ्ते में जहां हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि शायद कुछ दूसरे अंडरस्टैंडिंग, दूसरा समझौता पे पहुंच जा सकेंगे, मालूम नहीं है। लेकिन भारत को भी अपने हित है, वी हैव आवर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। इसके बुनियाद में ही हमारे नेगोशिएटर्स काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये नेगोशिएशन कैसे चलेगा, हमें 2-3 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ हमें नए मार्केट्स भी ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका पे हम बिक रहे हैं, वो बहुत बड़ा मार्केट है, $90 बिलियन का मार्केट है, लेकिन दूसरे देशों भी है। अभी यूके के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवा दिया, वहाँ हमारे सारे चीज़ें 99% भारतीय गुड्स पे टैरिफ है ही नहीं यूके में आज से। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण अवसर है। फिर यूरोपियन यूनियन के साथ चर्चा चल रही है, दूसरे देशों के साथ भी बातचीत हो रही है। तो अब मेरे ख्याल में अफ्रीका, एशिया, कई नए मार्केट्स हमें ढूंढना पड़ेगा। आखिरी चीज़ ये है कि हम ये भी देखना चाहिए कि अगर अमेरिका का साथ हमारे दूसरे किस्म के रिश्ते जो रूटीनली चल रहे थे, जैसे कि टेक्नोलॉजी पे कोऑपरेशन, एआई के रिसर्च में हम लोग एक साथ थे। आपको ये भी पता है कि हमारे देशों के आपस में सिक्योरिटी विषय पे, इंटेलिजेंस, डिफेंस में भी बहुत अच्छे रिश्ता बन रहे थे। अगर ये भी अफेक्टेड हो गया है तब तो बहुत सीरियस चेंज की बात है, बहुत सीरियस बदलाव की बात है। लेकिन अगर ये सिर्फ ये है कि देखिए वो सब ऐसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहा था, और सिर्फ ट्रंप साहब और टैरिफ्स के ऊपर बस एक ही विषय पर चर्चा करने की ज़रूरत है, वो तो अलग बात है। तो ये सब सरकार जानते हैं, उनसे पूछिए, मुझसे मत। लेकिन मैं जो बाहर से देख रहा हूँ ये काफ़ी चिंतित विषय है।